ऊंचाइयों में खोया हुआ हिमालय, समय जितना प्राचीन उतना ही नया। और इन्हीं ऊंचाइयों के बीच छिपी है एक ऐसी घाटी जहां प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर रंग बिखेर रखे हैं। ये है फूलों की घाटी। यात्रा की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव पुलना से। यहीं से लगभग 16 किलोमीटर की पगडंडी का रास्ता तय करके हम आते हैं इस खूबसूरत सी घाटी में। कई घंटों के पैदल सफर के बाद हम पहुंचते हैं घांगरिया, एक ऐसा स्थान जहां थकान उतर जाती है और मन अगले दिन के सफर के लिए तैयार हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के सफर की। अभी हम खड़े हैं इस सुंदर सी घाटी में, और इस सुंदर सी घाटी में आप मेरे पीछे देखिए नज़ारे कैसे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ दिखाऊं मैं कि हमारा ये टेंट था, जिस टेंट में हम रुके थे, आप इधर को पूरे टेंट वेंट दिखेंगे आपको। काफ़ी सुंदर बढ़िया जगह भी है। और अब हम ट्रैक कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स का। और इसके बाद हम पहुंचते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के एंट्रेंस गेट पे। अब यहीं से हम सफ़र शुरू करेंगे अपना आगे का फूलों की घाटी के लिए। ये है यहाँ का एंट्रेंस। यहाँ का जो टिकट है वो है 200 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ का एंट्रेंस गेट है ये। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, लिखा हुआ है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। सो नंदा देवी नेशनल पार्क के अंदर ही आता है पूरा जितना भी एरिया है। जंगल धीरे धीरे घना होता चला जाता है और हवा में देवदार की खुशबू घुलने लगती है। सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से टूटकर गिरती हैं, जैसे किसी कवि की कलम चल रही हो। भालू प्रभावित क्षेत्र, ये देखिए भालू प्रभावित क्षेत्र है ये। यहाँ भालू हो सकते हैं, लिखा तो ऐसा ही। हाँ, कुछ लकड़ी या कुछ होना चाहिए एटलीस्ट टू गेट सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। दोस्तों, जैसे ही हम आगे का 6 किलोमीटर का ट्रैक शुरू करते हैं, रास्ता उतना ही सुंदर लेकिन कठिन होता चला जाता है। साइड में बहती नदियाँ और झरने बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यहाँ की हवा में सुगंध नहीं, एक अपनापन है, जैसे प्रकृति कह रही हो चलो थोड़ी देर मेरे साथ रहो। वो कहते हैं ना, कठिन रास्तों पर ही खूबसूरत मंजिलें मिलती हैं, और इस घाटी ने इस बात को सच प्रूफ कर दिया। ट्रैक के दौरान जब हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, उसी समय ये पहाड़ अपनी खामोशी से आपको थाम लेते हैं और कहते हैं अभी आपको और चलना है, क्योंकि मैं आगे आपको और सुंदर चीज़ें दिखाऊंगा। जब आप आगे का ट्रैक करेंगे तो आपको यहाँ से दिखाई देगा हेमकुंड साहिब का रास्ता, और जो कि वहाँ पूरे ग्लेशियरों के बीच में बसा हुआ है। पर हम तो जा रहे थे वैली ऑफ फ्लावर्स को, और ये ग्लेशियर किन्हीं से कम नहीं थे, और इस सुंदरता के नज़ारे बिल्कुल अपनी तरफ आपको खींचते चले जाएंगे, और एक बार रुकने के लिए अपने आप को जरूर विवश करेंगे। और जो व्यू आ रहा है ना दोस्तों, आपको व्यू में ऐसे दिखाऊं, एक दूसरी साइड से दिखाता हूँ। ये देखो भाई, मेरे पीछे आप व्यूज देखो, क्या सुंदर व्यूज है ना, मस्त। ये है भाई वैली ऑफ फ्लावर्स। और रास्ता भी बहुत टफ है यार, मतलब इतना इजी रास्ता नहीं है इसका। चढ़ाई ढाल है, इट विल टेक 2 आवर, मतलब अगर आप थोड़े फिट फाट हैं तो आपको 2 घंटे, नहीं तो आप 3 से 4 घंटे लेके चलिए ट्रैक करने के लिए। हम पहुंच गए, हमने 10 बजे स्टार्ट किया था, अभी 11:15 हो रहा है। मतलब घाघरिया से बोल रहा हूँ। और नीचे से आप आ रहे हो तो फिर आपको अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए और फिर घूम के वापस घाघरिया पहुंच जाइए। और बुग्याल ग्रासलैंड्स, फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा फौना, काफ़ी सुंदर है भाई, काफ़ी सुंदर, मतलब सच में भाई। और मतलब एक बात बोलूँ, यहाँ पे ना भालू वगैरह का बहुत खतरा है,
तो कभी भी आ रहे हैं आप अपने साथ एक स्टिक जरूर रखिए। और ये यहाँ पे वन विभाग की उसमें गाइडलाइंस पे भी लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पर बहुत जगह पे भी लिखा हुआ है कि वनस्पति फूलों को क्षति ना पहुँचाए। बेसिकली आप फूल वूल ना तोड़ें, बहुत जगह पे लिखा हुआ है। फॉरेस्ट की गाइडलाइंस आपको काफ़ी जगह पे मिल जाएंगी। यह झरना गिरता नहीं बल्कि पहाड़ों की खामोशी को शब्द देता है। इस झरने की हर बूंद में पहाड़ों का पुराना धैर्य छुपा है। बहता तो पानी है पर सुनाई देती है पहाड़ों की धड़कन। हिमालय की चुप्पी में जंगल अपनी सांसें छुपाता है। झरना गिरकर भी आकाश के गीत गाता है। फूलों की घाटी रंगों से धरती को सहलाती है और प्रकृति एक पल में ही स्वरूप दिखा जाती है। और दोस्तों, फूलों की घाटी में पहुंचने के बाद ऐसा फील होता है जैसे चारों ओर फैले अनगिनत फूल। ऐसा लगता है जैसे धरती आज अपने सबसे सुंदर रंग पहन रखे हों और दूर हिमालय अपनी ऊंचाइयां बादलों को चीरता हुआ, उनकी ठंडी हवा हर कदम पर मुझे छूकर गुजर रही हो। यहाँ हर रंग, हर खुशबू, हर हवा का झोंका, मानो प्रकृति मुझे शांत होकर बस देखने का आदेश दे रही हो। बहुत सुंदर है ये फूलों की घाटी और ऐसा महसूस होता है जैसे समय धीमा पड़ गया हो और मैं बस इस विशाल सुंदरता का एक छोटा सा हिस्सा बन गया हूँ। अभी हम हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में, जो यहाँ की मेन वैली है, हम उसमें हैं अभी। जो मौसम है, जो यहाँ पे पूरी हरियाली है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर हो रही है। और लेकिन अभी जो है ब्लू पॉपी और बहुत सारे जो फूल हैं उनके हमें नाम तो नहीं पता, लेकिन सुंदर बहुत लग रहे हैं। और जो यहाँ की जो पूरा फ्लोरा एंड फौना है ना, वो बहुत सुंदर है। जो पूरा यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है, मतलब जो पेड़ हैं छोटे छोटे नीचे की तरफ हैं, बट बुग्याल भी नहीं है, घास बुग्याल वाली। यहाँ ये एकमात्र ऐसी वैली है हाई एल्टीट्यूड में जहाँ बुग्याल की घास तो नहीं है, जहाँ मतलब पेड़ पौधे निकलते हैं और उन पेड़ पौधों से फूल निकलते हैं प्यारे प्यारे से। ये घाटी फूलों की नहीं, ये घाटी तो प्रकृति की मुस्कुराहटों की है। जो भी यहाँ आता है वो अपने भीतर सब कुछ छोड़ जाता है और बदले में प्रकृति से सब कुछ नया पा ले जाता है। भी सुंदर है, काफी रिच है यहाँ की चीजें। इस घाटी में बैठकर महसूस होता है कि जीवन कितना विशाल और कितना सरल है। यहाँ समय थम जाता है, मन शांत हो जाता है और आत्मा अपने सबसे हल्के रूप में लौट आती है। ये नंदा देवी सेंचुरी का पार्ट है, वैली ऑफ फ्लावर्स। और दूसरी चीज़, यहाँ पूरा आसपास हमारे हिमालय दिख रहा है, बहुत सुंदर फूल हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे अगर हम कभी भी आते हैं ना, तो जो ट्रैक है वो ट्रैक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर लिखा है, पर वो एक्चुअली 4 किलोमीटर नहीं है, वो अराउंड 5 किलोमीटर है। पर जो एग्जैक्ट किलोमीटर है वो यहाँ पे लिखते नहीं, क्योंकि पहाड़ों में एग्जैक्ट कैलकुलेट हो भी नहीं सकता। तो इट विल टेक, मतलब आप 4 घंटे, आप 5 किलोमीटर अपने कैलकुलेट करके चलिए, तो आपको 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे यहाँ आने में, अगर आप ठीक ठाक ट्रैक करते हैं तो। आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स में आज जो कुछ हमने देखा वो किसी भी ट्रैकर के लिए याद रखने लायक है। रास्ते पर अलग अलग तरह के फूल, सामने खड़ा हिमालय और बीच बीच में साफ बहता हुआ पानी, सब ने इस सफ़र को खास बना दिया। यहाँ चलते हुए बस एक बात समझ में आती है कि प्रकृति को देखने के लिए हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सही जगह और सही समय चाहिए। और अब इस खूबसूरत घाटी को पीछे छोड़ते हुए हम अपनी यात्रा के अंतिम हिस्से में पहुंच रहे हैं। ये वैली सिर्फ सुंदर ही नहीं, ये सुंदर से बहुत ऊपर है, बहुत खूबसूरत है। इसमें सब कुछ, एक विशाल हिमालय आपके सामने है, उसके बाद पूरी वैली फ्लावर से भरी हुई है, नीचे से लेके ऊपर तक। और उसके बाद आपको मिलेंगे बहुत सारे ग्लेशियर्स, ये हिमालय का बहुत सुंदर व्यू, बहुत डिफरेंट टाइप के फूल, इतने रिच फ्लोरा फौना शायद एक साथ आपको एक जगह पे कभी ना देखने को मिले। चलते हैं दोस्तों यहाँ से आपको बाय बाय कह के। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।